सीयूईटी यूजी 2026 के सारे डिटेल्स आपके लिए आउट हो चुके हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस आया, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज की गई, यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो रिलीज की गई, यूनिवर्सिटीज के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो रिलीज किए गए और फाइनली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया गया। और इसी के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेड डेट्स भी आए और सारी चीजों को क्लियर कट कर दिया गया। तो फाइनली अब एक वीडियो जरूर आपके लिए होना चाहिए जो बताएगा ऑल अबाउट सीयूईटी यूजी 2026, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगा 2024, 25 और 26 के बीच में कि इस साल आपका सीयूईटी जो है पूरी तरह से कंप्लीटली कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए वन वीडियो सॉल्यूशन है जहां पे लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी और मेजर डेवलपमेंट से रिलेटेड जानकारी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए काफी आसान बनाने वाले हैं। अगर आप अपनी सीयूईटी की तैयारी हमसे जुड़ करके करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप काउंसलर से बात कर सकते हैं और हमारे बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो योर यूनिवर्सिटी जर्नी जो है इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बस 120 दिन लगभग आपके पास बचे हैं और इस 120 दिन में अब आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे आप अपने बोर्ड्स और सीयूईटी को एक साथ मैनेज करने वाले हैं और कैसे आपका रास्ता आगे बढ़ने वाला है। तो एक एग्जाम है आपके लिए सीयूईटी का और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कोर्सेज में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज सीयूईटी यूजी। तो सीयूईटी यूजी के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूं तो सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है 2022 से कंडक्ट कराया जा रहा है। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एजेंसी है, वो कंडक्ट कराती है। उसका काम है बस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना और साथ ही साथ वो रिजल्ट आउट करके दे देना। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती हैं, अपने कट ऑफ निकालती हैं और आपके जो मार्क्स हैं उस बेसिस पे आपका एडमिशन लेती हैं। तो दो पैरेलल हम लोग दुनिया देखते हैं, एक जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और एक जो कि आपका एडमिशन लेती है। तो इन दिस वे योर जो पूरा प्रोसेस एडमिशन का वो चलता है। रोड मैप टू सक्सेस, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर, आपको सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा एंड आफ्टर आपके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद पोर्टल में आपका एडमिशन, जिस तरह से पोर्टल रिलीज किया जाएगा उस पे आपका एडमिशन होगा। अब ये सारे इन चारों स्टेप्स को मैं इन डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अगर देखें तो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। सेकेंडली, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं अदरवाइज आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड होगा जो कि एज यूजुअल 2025 की जैसा ही है। 24 में ऑफलाइन मोड था। सेकेंड, क्वेश्चन टाइम, आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे और सारे के सारे कंपलसरी होंगे। इससे पहले 2024 तक जो आपके क्वेश्चंस आते थे 50 क्वेश्चंस में आपको 40 करने रहते थे, तो बोनस 10 मिलता था जो कि अब 2 सालों से खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। अर्लियर डोमेन्स के लिए 45 मिनट्स मिलते थे, कुछ आपके मैथमेटिकल्स जो हैं या फिर जीटी जो है उसके लिए 60 मिनट्स मिलते थे, लेकिन अब सबको एक ही पैमाने पे नापा जा रहा है कि 60 मिनट्स मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं और 50 के 50 कंपलसरी हैं। आपके पास टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं। इस 37 सब्जेक्ट्स में आपको जो है 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होगा और इस 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपको जो है एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम का मीडियम आपका 13 लैंग्वेज में होगा। इससे रिलेटेड भी एक बड़ा अपडेट है कि आप अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले कभी चुनने के लिए नहीं आता था, इस बार आपको चुनना होगा। सपोज आपने इंग्लिश चुना है तो आपको क्वेश्चन पेपर बस इंग्लिश में आएगा, लेकिन अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा। तो जो भी एक मीडियम आप चूज कर रहे हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, तो आपको 2 लैंग्वेजेस में मीडियम्स में क्वेश्चन पेपर आएंगे। लेकिन अगर बस आपने इंग्लिश में चूज किया है सो इट विल बी ओनली डिस्प्लेड इन इंग्लिश, ठीक है, वो बस इंग्लिश में आएगा। देन आपको 37 में से 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है आप 5 चूज कर सकते हैं। अब ये 5 कौन सा चूज करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ये 5 जो आपको चूज करना है, आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप किस कोर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं।
अब आपने मान लो सपोज आपने चूज किया कि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपने चूज किया कि मुझे जो है कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एडमिशन लेना है, जैसे कि डीयू लेना है, बीएचयू भी हम टारगेट में लेते हैं, एयू भी ले लेते हैं, देन हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन जेएनयू भी हम लोग लेते हैं लैंग्वेज के लिए, तो इसका लेना है हमें। अब डीयू के लिए क्या चाहिए, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज चाहिए या फिर 2 डोमेन प्लस 2 लैंग्वेज चाहिए। अगर प्रोग्राम करना है तो आपका 1 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज प्लस 1 जीटी चाहिए। यहां पे लैंग्वेज और डोमेन जो होगा वो 12th में पढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो यहां पे 12th के जो आपके एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। बीएचयू कहता है कि कुछ नहीं, बस जीटी और लैंग्वेज चाहिए। एयू कहता है कि हमें जीटी प्लस लैंग्वेज प्लस डोमेन चाहिए। अब ऐसे करके आपको 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो बीए करना है, अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए परफेक्ट बन जाएगा कि 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी दे देता हूं और मेरा परफेक्ट बन गया, मेरे लिए सारी यूनिवर्सिटीज आ गए। अगर डीयू हटा देना है तो मैं जो है 2 लैंग्वेज ले लेता हूं, 1 जीटी ले लेता हूं और उसके बाद मेरा जो है आप 1 डोमेन कोई ले लेता हूं। पॉलिटिकल साइंस मैं कहूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं ताकि वो मार्क्स स्कोरिंग है। तो आपके सारे यूनिवर्सिटीज आ गए, एयू बीएचयू वगैरह भी आ गया। तो इस तरह से आपको अपना चूज करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स वाइज भी चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम मैं आपको बता देता हूं। +5 आपका रहेगा सही करने पे, -1 गलत करने पे और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, अब सेकंड है आपके लिए, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। पहली बात तो एनटीए ने कहा है कि हमारे लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बीएचयू डीयू के सबके अलग अलग यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तो एनटीए के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन फिर हर एक यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती है। तो आपने अपना कोर्स चुना, आपने यूनिवर्सिटी चुना, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना, अब उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसकी एलिजिबिलिटी से आप देखेंगे। तो आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एकेडमिक स्टेटस आपका 12th पास होना चाहिए। देन आपका जो है फाइनल जो है एग्जामिनेशन 12th का या तो आपका हो गया हो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर आप अपीयरिंग में होने चाहिए, ठीक है। क्रूशियल है कि आप जो है मस्ट स्पेसिफिक जो एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी की वो फुलफिल करें। अब एग्जामिनेशंस आपके कब कंडक्ट कराए जाएंगे, सबसे पहले आपका फॉर्म जो है 3 जनवरी से 2026 का 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक भरा जाएगा। 31 जनवरी को लास्ट डेट है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 11:50 तक। वहीं पे 2 फरवरी से 4 फरवरी आपका करेक्शन विंडो रहेगा और आपका एग्जामिनेशन 11 मई से 31 मई तक किया जाएगा। अब जब एग्जामिनेशन 11 से 31 होगा तो लगभग 1 सप्ताह पहले आपका क्या आता है, सिटी इंटीमेशन आता है, 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह भरना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, एडमिट कार्ड कैसा दिखता है, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर दो। कम से कम 50 मुझे कमेंट चाहिए, तब मैं सेल्फ डिक्लेरेशन और एडमिट कार्ड पे आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके जरूर दूंगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको सारी चीजों को लेकर के जाना होगा अपने एग्जामिनेशन हॉल पे। 3 स्टेप्स में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, लास्ट में आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट की बात करें तो जनरल के लिए आपका 1000, 3 सब्जेक्ट्स के लिए और एडिशनल के लिए 400 लगेगा। मतलब कि 5 सब्जेक्ट दे रहे हो तो तुमको 1800 पे करने पड़ेंगे। और इस तरह से बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फी स्ट्रक्चर है अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोटोग्राफ आपको देना होगा 10 KB से 200 KB तक, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, डिसेबिलिटी अगर है तो वो, और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। एंड सपोर्टिंग ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजंस फॉर पीडब्ल्यू, अगर पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उनको ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे। उनके लिए एक अलग सर्टिफिकेट्स आता है जहां पे उनका अलग से अपलोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सारी चीजें को, ठीक है। अब उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है पर एग्जामिनेशन आवर पे, तो ये सारी चीजें बताया गया है। थर्ड, गेटवे टू योर एग्जाम द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी एनसीएल हुआ या फिर ईडब्ल्यूएस हुआ, तो 2 चीजें होती है। कभी कभी आप स्टेट लिस्ट में तो आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं। तो जब आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, फिर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉल इन नहीं करेंगे अगर आप सेंट्रल के लिस्ट में नहीं आते हैं तो। दूसरी बात, आप कब कौन सी डेट तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अप्रैल 1 2025 से बना हुआ सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। तो अभी तो एक वैलिड है आपका अगर जो 25 में आपका बना है। दूसरा, जब आप काउंसलिंग के लिए अगस्त में आइएगा तो 2026 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है, अभी नहीं चाहिए होगा।
नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा, एनटीए उस वक्त रिलीज करेगा। अब एडमिट कार्ड में आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर चेक करना होगा, एग्जामिनेशन का डेट, शिफ्ट और टाइमिंग लिखा रहेगा, नेम और एड्रेस आपका सेंटर का दिया रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि कैसा एडमिट कार्ड दिखता है, कैसा सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो मैंने कहा मिनिमम 50 मुझे कमेंट सारे अलग अलग बच्चों के आने चाहिए, देन मैं कमेंट आपके लिए बनाऊंगा, अदरवाइज द वीडियो इज नॉट यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अगला आपको एग्जामिनेशन डे में आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपको लाना है क्या नहीं। प्रिंटेड एडमिट कार्ड लाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना, मैं तो कहूंगा 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के रख लेना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आपको सिंपल जो है ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लाना होगा, ओरिजिनल एक वैलिड लाना होगा। ठीक है, आपका आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीजें आपको लानी होंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर नहीं जा सकते, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, राइटिंग पैड्स वगैरह नहीं ला सकते, टैब वगैरह नहीं ला सकते, गॉगल्स वगैरह, ये नहीं कि एग्जामिनेशन देने गए और शेरवानी पहन के चल दिए, वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फूड और ड्रिंक आप बस जो डायबिटिक पेशेंट है, जब फॉर्म भरोगे तो तुम डायबिटिक हो या नहीं वो पूछेगा, तो डायबिटिक पेशेंट हो तब भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मेंटेनिंग एग्जाम इंटीग्रिटी, कि आपको अनफेयर रूल्स नहीं करने, चीटिंग वगैरह नहीं करना है, तो साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद व्हाट हैपेंस आफ्टर द एग्जाम, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस, सबसे पहले रिकॉर्डेड रिस्पांस दिखाएगा कि तुमने क्या क्या भरा है, और फिर प्रोविजनल आंसर की क्या है। अगर तुमको लगेगा कि इस प्रोविजनल आंसर की में आंसर गलत है, तो तुम 200 रुपए देकर के क्या करोगे, उसको चैलेंज करोगे। फिर आएगा फाइनल आंसर की और रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद एनटीए का स्कोर कार्ड डिक्लेरेशन होगा, जिसमें आएगा नॉर्मलाइजेशन पे फिर अगर आपको समझना है कि कैसे होता है, पूरा कहते हैं बंटाधार करता है रिजल्ट का, तो नॉर्मलाइजेशन अगर समझना है कमेंट सेक्शन में बताओ, कि अगर आपको चाहिए उस पे वीडियो तभी मैं बनाऊंगा, फालतू की वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, भर भर के कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आएगा। फिर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल को रिलीज करती है, जैसे कि सीएसएस पोर्टल डीयू रिलीज करेगा, बीएचयू अपना रिलीज करेगा, एयू अपना रिलीज करेगा, तो ऐसे हर एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, फ्रॉम स्कोर टू एडमिशन योर जर्नी कंटिन्यूस, क्या आपने स्कोर किया तब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन मेरिट रिलीज होगा, कट ऑफ रिलीज होगा, और आपको जाकर के वहां पे एडमिशन करना पड़ेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। ये रहा कंप्लीट डिटेल अबाउट सीयूईटी यूजी 2026। दिस इज ऑल अबाउट सीयूईटी यूजी 2026। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और भी कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में बताओ। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।